हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश खंदारे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने, जिसका हम पार्ट 9 देखेंगे। 38 क्वेश्चन। हम घर घर जाकर हाथ नहीं जोड़ सकते और न ही किसी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हम सेल्समैन जैसा काम नहीं कर सकते। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि ये दरवाजे खटकाने का, घर घर जाकर हाथ जोड़ने का और सेल्समैन जैसा काम है। लेकिन जब इसकी विस्तार से जानकारी ली तो पता चला कि यह ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बेहद पवित्र और नैतिकता का कार्य है। इसके माध्यम से हम लोगों को कुछ बेचने वाला या सेल्समैन नहीं बनाते हैं। इस बिजनेस में हम खुद भी एक बिजनेस लीडर की शिक्षा लेते हैं और दूसरों को भी एक सुलझा हुआ, सकारात्मक, जोशीले लीडर बनाने की शिक्षा देते हैं, जिससे उसका पूरा नज़रिया बदलकर सारी दुनिया ही उसके लिए खुशनुमा हो जाए। सिचुएशन उसको प्रभावित ना करे, वह हर हालत में अपने आप को और आगे बढ़ाता ले जा सके। क्योंकि हम यहाँ पर विशाल संगठन बनाते हैं, उसको नेतृत्व करते हैं तथा नेतृत्व करना सिखाते हैं, ताकि जब हमारा संगठन मजबूत हो जाए तो तब हमारा बिजनेस ऑटो पायलट हो जाए और हमें ज़िंदगी की सच्ची और सभी की दिल की इच्छा, समय तथा पैसे की आज़ादी मिल सके। हम सामान बेचने के बिजनेस में नहीं है। हम तो लीडर बनाने, टीम बनाने और लोगों को लीडर बनाने के बिजनेस में है। अब रहा सवाल दरवाजे खटकाने का, तो ज़िंदगी में जीना है तो ऐसा एक भी मायका लाल नहीं है जो इस दुनिया में किसी न किसी के दरवाजे को खटकाता ना हो। और मुझे विश्वास है इस बिजनेस के अलावा भी हम और आप दरवाज़ा तो खटकाते ही है। कभी बॉस का दरवाज़ा, तो कभी डॉक्टर का दरवाज़ा, तो कभी मित्र का दरवाज़ा, तो कभी बच्चे के टीचर का दरवाज़ा। ज़रा आप सोचकर बताइए, नौकरी के लिए कितने दरवाज़ों पर मे आई कम इन सर कह चुके हैं। अपनी लड़की या लड़के की शादी के लिए कितने दरवाजे खटकाए हैं आपने। बच्चों को मनपसंद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कितने पापड़ बेले हैं आपने। अब आते हैं घर घर जाने की बात पर। यह बिजनेस हम साप्ताहिक मीटिंग एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से करते हैं। घर घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट्स की घर पर डिलीवरी देती है। सबसे पहले बात तो यह है कि सेल्समैन का काम कोई लज्जाजनक काम नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस सेल्स के नाम पर ही होता है। इसीलिए सेल्समैन का काम भी उतनी ही इज्जत का है जितना कोई दूसरा काम। सेल में इन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो सेल्समैन इन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। मैं सेल्समैन जैसा नहीं हूँ कहकर हम दो गलती एक साथ कर रहे हैं। पहली तो यह कि सेल्समैन को छोटा और खराब कहकर, और जो छोटी बुद्धि का सूचक है। और दूसरा ये कि आप ये गलत फहमी में भी पाल रहे हैं कि आप कुछ बेच नहीं रहे, क्योंकि हर इंसान समय, सेवा या विचार बेचता ही है। 39 आपने कौन सा तीर मार लिया है? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इस बिजनेस में हैं और आज आपका लेवल क्या है? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने भी अपनी अपलाइन से यही सवाल किए थे, लेकिन मुझे एक वास्तविकता का पता चला कि यह बिजनेस एक अनूठा बिजनेस है। इसमें हम बंधे नहीं हैं। हम चाहे तो अपने स्पॉन्सर से ज़्यादा तीर मार सकते हैं, ज़्यादा सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा स्पॉन्सर ने तीर भी मारा हो, लेकिन हमको तो तीर मारने का मौका दे ही देता है और हम चाहे तो
ज़रूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर, आजकल तीर मारने का ज़माना चला गया है, अब तो मिसाइल का ज़माना है। इसीलिए तो हम इस बिज़नेस में हैं। यहाँ पर हमारे जैसे या उससे भी नीचे के तबके के लोगों ने बढ़िया काम करके या यहाँ से अब 40-50 हज़ार रुपये महीना, 70-80 हज़ार रुपये महीना, 1 लाख से 2 लाख रुपये महीना भी भले ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने आप को कौन से श्रेणी में लाना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे के कमीशन चेक से आपके विश्वास को बल तो मिलेगा, लेकिन मज़ा तो अपने चेक लेने में ही आएगा। 40 लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी यही सोचता था कि इस बिज़नेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक घर कर गई। इजाज़त हो तो शेयर करूं? हाँ ज़रूर, धन्यवाद। सर, मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुनी होगी। जब ये दोनों घोड़े पर चले तो लोगों ने बोला, देखो इन लोग को घोड़े पर तरस नहीं आ रहा। दोनों जवान हैं और घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेली घोड़े पर बैठी तो बोला, कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, उसको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठे तो उन्होंने बोला, देखो, लोगों ने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है और उसको पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। अब ये दोनों पैदल चलने लगे तो लोग बोले, देखो कैसे मूर्ख है, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब आप खुद ही बताओ, इसके अलावा भगवान शिव और पार्वती क्या कर सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली है? वैसे मैं बताऊँ, सब महान लोगों के साथ ये होता ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूंका जाता है, देश के पीएम का पुतला फूंका जाता है, राज्य में सीएम का पुतला फूंका जाता है, जिसे जिले में डीएम का पुतला, कलेक्टर का पुतला फूंका जाता है, राज्य में सीएम का पुतला फूंका जाता है, जिले में डीएम का, कलेक्टर का पुतला फूंका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला कोई नहीं फूंकता। इसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है और जो सह जाता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता होती है। वैसे हम लोगों की चिंता ना करें, अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। जैसे गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म में घुसने, गलत साइड से गाड़ी निकालने में, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने में, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने में, सरकारी नौकर से घर का काम करवाने में, घर के आगे कचरा फेंकने में, सांप दीवार पर थूकने में, ऑफिस देर से जाने और जल्दी घर भाग आने में, गालियाँ बकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एसएमएस भेजने में आदमी कहाँ सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो फिर यहाँ क्यों बहानेबाजी करते हैं? वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए, जब किसी ने कहाँ फंसा गया तो हमारे हौसले पस्त हो गए। ऐसे उधार की अदाओं पर जीने से फ़ायदा ही क्या है? क्यों सर, हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं? कार्यों को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। 41 सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राज़ी नहीं कर सकता। मेरे कहने से तो कोई नहीं आएगा। सर, आप सही बोल रहे हैं। पहले जब मैंने यह बिज़नेस देखा तो
मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि हमारे दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है कि हम किसी को राज़ी नहीं कर पाएंगे और हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यह कि हमारा आत्मविश्वास बहुत कम है और हमारे समाज में कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए। हमें ऐसे संगठन में जुड़ना चाहिए जहां हमें सम्मान मिले, और यह बिजनेस इन दोनों चीज़ों के अलावा कई अन्य चीज़ें भी दिलवाने में सक्षम है। दूसरा, इस बिजनेस में हमें राजी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो ज़िंदगी बदलने वाला अवसर है जिसकी जानकारी कुछ लोगों को देनी होती है। जानकारी लेने के बाद इच्छुक और योग्य प्रॉस्पेक्ट खुद ही आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और जो इच्छुक नहीं है उसको हमें राजी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस में हम सब लोग प्रोडक्ट प्रमोट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ 10, 7, 4, 1 रूल कार्य करता है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खुद को अंडर एस्टिमेट करने की। शुरुआत में मुझे भी लगा कि पता नहीं टीम बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए फ़ख्र है कि 2 की नहीं, 20 की नहीं, 200 की नहीं, मेरी टीम लगातार बढ़ ही रही है। वैसे हमारे अपलाइन ऐसे हैं जिनकी टीम हज़ारों लाखों की है, तो हमारी और आपकी क्यों नहीं हो सकती। 42, ये टोपी पहनाने का धंधा है। आपको किसी ने पहना दी तो हमको पहनाने चले आए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, यह टोपी पहनाने का ही बिजनेस है, लेकिन ये टोपी पहनकर बहुत सारे लोगों ने अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी बदली है, बॉस से छुटकारा पाया है, देश विदेश की यात्रा की, अपने नाम के साथ करोड़पति लगाया है, साइकिल से कार तक पहुँचे हैं। ये ऐसी टोपी है जो ठंड, गर्मी और बरसात से बचने में काम आती है। ये मंच, माइक और माला भी दिलाती है। इस टोपी को पहनने के बाद लोग ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। इस टोपी को पहनकर बहुत लोगों के परिवार में खुशी आई है। इस टोपी को पहनने से परिवार में सुकून मिलता है। ऐसी टोपी को तो मैं पहनूंगा ही, लेकिन ये खुशियों भरी टोपी पूरी दुनिया को पहनने के लिए पहनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी इसे पहनने में देरी नहीं करनी चाहिए। 43, मान लीजिए कि मैंने किसी को फंसाकर मेंबर बना ही लिया, पर 2 आगे मेंबर नहीं बना पाया, तो वो मुझे गाली देगा कि नहीं? मुझे उसकी आह लगेगी कि नहीं? सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले पहल मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन इस बिज़नेस को जब मैंने गहराई से समझा तो पता चला कि इस बिज़नेस में फंसाना या गाली देना या आह लगने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को मेंबर नहीं बनाते। हम तो इस बिज़नेस में कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तथा उन प्रोडक्ट को लेने के बाद आगे रिकमेंड करके एक संगठन बनाने पर उसके प्लान में बताए गए आधार पर एक निश्चित कमीशन मिलता है। अब इस परिस्थिति में उस आदमी को हर हालत में या तो फ़ायदा होगा या बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर उसने आगे टीम नहीं बनाई, संगठन नहीं बनाया, तो उसको पैसे के बदले में प्रोडक्ट या बीमा पॉलिसी का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, आगे उसने मेहनत करके टीम वर्क में मिलकर अपना संगठन बना लिया, तो उसको कभी न रुकने वाली आमदनी पीढ़ियों दर पीढ़ी मिलती ही रहेगी। इसलिए हम कहते हैं या तो फ़ायदा होगा या बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वैसे यहाँ हम काम करने के पैसे मिलते हैं और कमीशन मिलता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। हर जगह
पर प्रोडक्ट खरीदने के पैसे लगते हैं और हर जगह काम करने के पैसे मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या कोई बाबा जी का भंडारा है? कोई काम भी नहीं करेगा, गाली देगा और आपको आहें लगेगी। इस बात की कोई तुक नहीं है, ये महज एक भ्रम है और इस बिजनेस को नहीं समझना अज्ञानता का उदाहरण है। जो इस बिजनेस को समझ लेगा वह कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। मैं ज़रूर सलाह देना चाहूँगा कि आप कुछ मीटिंग और प्लान में जाकर अच्छे से समझने की कोशिश करें और इस नायाब बिजनेस का फ़ायदा उठाइए। 44 मेरे सर्किल में कोई ऐसा नहीं है जो इसे करना चाहेगा। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है, लेकिन जब पता चला कि इस बिज़नेस को करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अपने सर्कल में ही कर सकते हैं। यही एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हम पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रतिदिन अपना सर्किल नया बना सकते हैं। इसीलिए चिंता नहीं करना, आप करने की ठाने तो रास्ता अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। 45 मैं तो मेंबर बन जाऊंगा, लेकिन आगे मेंबर नहीं बना पाऊंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शुरुआत में मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ था, लेकिन जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो पता चला कि इस बिज़नेस में हम मेंबर बनाने वाली स्कीम में नहीं है। ये तो टीम बनाने, संगठन बनाने का सुअवसर है। ये संगठन बनाने का कार्य आमिर आदमी बनने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सफलता होती है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे जैसे कलेवर वाले दूसरे लोग यह बिजनेस कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वैसे भी हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ छुपी हुई है जिसे जागृत करके कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये बिजनेस तो एक साधारण कार्य है जिसमें कोई रिस्क भी नहीं है। 46 मैंने ज्वाइन कर लिया और प्रोडक्ट भी खरीद लिया, लेकिन अभी टूल्स तो फ्री में मिलने चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया और मैंने सोचा था कि ये सब प्लान, प्रेजेंटेशन, फोल्डर, पुस्तक तथा इनकी जानकारी की सीडी, ऑडियो, वीडियो इत्यादि या तो हमें कंपनी की तरफ से मिलनी चाहिए या जो हमारा स्पॉन्सर है उससे मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे उस समय यह नहीं मालूम था कि हम बिजनेस में कंपनी के नौकर नहीं हैं। हम तो यहाँ एक IBO यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, स्वतंत्र व्यापार के मालिक की हैसियत से एक एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर कंपनी ने हमें टूल्स, प्रेजेंटेशन फोल्डर, बुक्स इत्यादि देगी तो मालिक स्वतंत्र व्यापारी कहाँ रहे। हम तो नौकर की श्रेणी में आ जाएंगे और हम इस बिज़नेस में आकर बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर भी हमारा कोई बॉस या मालिक हो। इसीलिए मालिक होने के नाते अपने टूल्स के पैसे देते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन जहाँ हमें कोई फ्री की सामग्री मिलती है वह अनायास ही पड़ी रहती है। और किसी ने खूब कहा है कि जहाँ जाता है धन वही जाता है मन। वैसे ये सभी टूल्स, पुस्तक, सीडी इत्यादि खरीदने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम चाहे तो खरीदें, चाहे तो बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन हमें मालूम नहीं, इन टूल्स की छोटी सी कीमत देकर हम ढेर सारा फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो यहाँ कहूँगा कि टूल्स पर होने वाला एक्सपेंस खर्च नहीं है, ये तो एक समझदारी भरी इन्वेस्टमेंट है जिससे निश्चित फ़ायदा मिलता है। बस हमें लेने के लिए उन्हें प्रयोग करना है। वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी को फास्ट स्पीड देने के लिए जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं वो हमारी स्पीड बढ़ाकर हमारा समय बचाते हैं, जैसे बाइक्स, ट्रेन, कार, एरोप्लेन इत्यादि। ऐसे ही
हम सिस्टम द्वारा प्रमोदित टूल्स के माध्यम से अपने बिजनेस की रफ्तार बढ़ा सकते हैं और एक लॉगिन आईडी पर लाखों रुपए महीने तक कमा सकते हैं, क्योंकि जितना हम लेट कैपिंग पर पहुंचेंगे उतना ही हमारा नुकसान है। इसीलिए टूल्स को लेकर तथा प्रमोट करके हमें कम समय में ज़्यादा सफलता लेने के अवसर को तुरंत पकड़ना चाहिए। 47 इस बिजनेस को किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। सर, जो इंसान महत्वाकांक्षी है और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना चाहता है, या अगर कोई मौका मिले तो कुछ करके दिखाना चाहता है तथा अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहता है, उसको ये बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। और जिस आदमी में ऊपर उठने की कोई तमन्ना नहीं है और लो प्रोफाइल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसे तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। 48 मैंने दरअसल सुना है कि बिजनेस में काफ़ी चालाकी चाहिए होती है और कदम दर कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बिजनेस में चालाकी और झूठ नहीं चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन भर के संबंध बनाने पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के साथ रहकर काम करना है। और आप समझ सकते हैं कि झूठ और चालाकी के दम पर लंबे समय तक संबंध या रिश्ते नहीं चलते, वे तो सच्चाई और एक दूसरे पर विश्वास से चलते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस बिज़नेस को एक आध्यात्मिक और दिव्य बिजनेस की झलक में देखते हैं। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक सोचना, स्वयं को आगे बढ़ाने और दूसरों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना तथा सबके भले में ही अपना भला होता है। ये बिजनेस भगवान के बनाए आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मजबूत बन सकता है। इस बिजनेस में हमेशा सिखाया जाता है कि भगवान में विश्वास रखो, आप ज़रूर सफल होंगे। परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, और जो इंसान वर्तमान में कार्य कर रहा है उसे ईमानदारी से करे, क्योंकि जो इंसान अपने वर्तमान में अच्छा है वह यहाँ पर इस बिजनेस में भी अच्छा ही रहेगा। 49 मैं तो पहले से ही नौकरी या बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या ज़रूरत है। हम अपने में संतुष्ट हैं, हमको ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको ही नहीं, जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था कि नौकरी वाले को इसको करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब बाद में सच्चाई का पता चला तो महसूस किया कि नौकरी वाले को या सेटल बंदे को ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब उसकी नौकरी या खुद का काम अच्छा चल रहा है तब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुआं तभी खोदा जाता है जब बहुत प्यास न लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी होगी तब तो आप कुआं खोद ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इस बिज़नेस को करने की अभी ज़्यादा ज़रूरत है, जब नौकरी और व्यवसाय ठीक चल रहा है। अगर सचमुच में पता ही करना है कि मुझे इस बिज़नेस की ज़रूरत है या नहीं, तो हमें एक एक्सरसाइज करना ज़रूर करनी चाहिए, और वो एक्सरसाइज है परिवार के साथ अपना ग्रुप फ़ोटो देखें और अपना फ़ोटो पर क्रॉस लगा दें। अगर आपके न रहने से आपके परिवार की जीवन शैली वही रहती है तो आपको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो हम आज ले पा रहे हैं, चाहे नौकरी से या अपने व्यवसाय से, उससे संतुष्ट होना तो प्रकृति और समाज की प्रोग्रेस को रोकना जैसा है। आज भी बड़े बड़े धन कुबेर अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं। अगर उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो हम और आपको क्यों नहीं। वैसे भी हमें रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। हमें तो नदी की अविरल धारा की तरह लगातार बहना चाहिए। 50 आपने तो सर 5 मिनट में हमें करोड़पति बनाने का रास्ता बता दिया। क्या आमिर बनना इतना आसान काम है?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर आप ये बताइए, गरीबी में रहना कौन सा आसान है, वह भी इस महंगाई के ज़माने में। निसंदेह इस बिज़नेस को करने में जो कुछ भी चैलेंज आते हैं वे अस्थायी होते हैं, लेकिन इसमें काम न करने से जो समस्या आएगी वे तो स्थायी रहेगी। अनुशासन और पछतावा दोनों ही कष्टकारक है। ज़्यादातर लोगों को इनमें से एक को चुनना होता है। ज़रा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ देह है। इस चैनल पर मैं ऐसे ही दुनिया भर की बेहतरीन ऑडियो बुक्स और बुक समरी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।